श्रद्धालुओं प्रणाम। श्रीमद् भागवत सहश्लोक व्याख्या में अब तक आपको 5 अध्याय यथाशक्ति श्लोक का उच्चारण और यथाशक्ति उनका भावार्थ बताया गया। देखिए, आज छठे अध्याय के संपूर्ण होने के बाद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होगा। अब आज का जो अध्याय है ये खासकर आपके लिए भी है और हमारे लिए भी है। इसमें जब तक आप ध्यान से इस अध्याय को नहीं सुनोगे तब तक भागवत के अधिकारी न आप हो न मैं हूँ। देखिए, यहाँ भगवान कह रहे हैं कुमारा ऊचू, यानी कि सनत कुमार जी, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि भगवान जो है वो बता रहे हैं ये कि इस भागवत को कैसे सुनना चाहिए और कैसे सुनाना चाहिए। देखिए, कुमारा ऊचुः अथ ते संप्रक्ष्यामः सप्ताश्रुणिं विधिं साहाय्यैर्वशुभिः सचै प्राया साध्यो विधि स्मृताः देवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रपच्य तन्नताः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत् नवश्य च आस्मिनो योजमार्गे शीशाः सुचीर नमः। एते मासे कथारम्भे श्रोताणं मोक्षसूचकाः मासानां विग्रहानि तानि तयाजनी सर्वथा साहाय्यस्य चेतरेः चात्र कर्तव्या सोदमाश्ययै देशे देशे तथा सेव्यं वार्ता प्रेषत्या प्रयत्नताः भविष्यति तथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बभिः दूरे हरिकथा केचित् दूरे चात्युत्कीर्तनः स्त्रिया सूर्यादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत् देशे देशे विरक्ता च वैष्णवे कीर्तनोत्सुकः तेषेव पत्र प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। यानी कि भाद्रपद आश्विनी कार्तिक मास में ये जो 6 महीने हैं ये सुनने वालों को मोक्ष सूचका बिल्कुल चैलेंज कर दिया कि मोक्ष के देने वाले हैं। दूसरा, मासा नाम विग्रह यानी तानी तज्जानी सर्वथा, अर्थात भद्रा दग्ध वैपिपात वैधरती गंडांत रक्ष मृत्यु उत्पात निंदित दिनों को त्याग दे। यानी कि ये पंचांग में देखने के हिसाब से ही शुरू की जाए, ऐसी कोई तिथि ना हो, सर्वथा करनी है, करना ही जरूरी है। या और उसके बाद कह रहे हैं नगर यत्न पूर्वक अपने इष्ट मित्रों को भी बताना चाहिए कि अमुक वार को हमारे यहाँ कथा प्रारंभ हो रही है, मित्रों तुम आओ। और हरि कथा से जो दूर है, अच्युत श्री भगवान के गुण से कीर्तन से दूर हैं, स्त्री शूद्र जिसको बोध हो वही काम करें। यानी कि जो मित्र सखा हैं उनको लेटर, आजकल तो फ़ोन है, मोबाइल है, बहुत से तरीके हैं, लेकिन भगवान ने तो यहाँ पे लिख दिया कि देर से सेव्यम वार्ता प्रेषणतः भविष्यति कथा चात्रा, सबको बुलाए, यानी कि उनको भी चिट्ठी देकर बुलाए। सताम समाजो भविता सप्तरातम सुदुर्लभा पूर्वरस रूपे तथा कथा चात्र भविष्यति श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटा भवन्तश्च चाशीघ्रमायान्तु प्रेम तत्परा नावकाशा केचित् दिन मात्रम तथापि तु सर्वथा आगमनम कार्यम क्षणो अत्रैव दुर्लभः। कि जब तक ये कथा हो कोई बात नहीं, आप 7 दिन भाई नहीं आ सकते तो 1 दिन तो आइए ही आइए। नावकाश के चिन्ह कह रहे हैं कि सर्वथा आगमनम कार्यम क्षण दुर्लभः, के जो आ जाए उसका तो कहना ही है, 1 क्षण मात्र भी आपका आना कल्याणदायक बता दिया। इस प्रकार कह रहे हैं एवं कारणं तेषां कर्तव्येन आगन्तुकानां सर्वेषां वास्थानानि कल्पयेत् तीर्थे वा अपि वने वा अपि गृहे वा शरणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तं तत्कथा सथलम्। चाहे तो तीर्थ में करे, उपवन में करे, वाटिका में करे, घर में करे, सुने, परंतु कथा का स्थान यथाशक्ति लंबी चौड़ी पृथ्वी पर कल्पना करे, जहां बहुत से भवन अतिथि परदेसी भी आके इस भागवत श्रीमद् भागवत को सुने और उनके ठहरने की भी व्यवस्था
तत्कथा सतलम शोधनम मार्जनम भूर लेपनम धातुमंडलम ग्रहो परिष्करम मुद्धृत्य है ग्रह कोणे विशेषतः ऐर वाक्य पंचाहतो यत्नादस तीर नानी परलेपेत कर्तव्यो मंडपा प्रोच्चै कदली खंड मंडितम फल पुष्पम दलैर विश्व वैज्ञितानेन विराजिताः चतुर्दिक्षो ध्वजारोपो बहु संपद विराजिताः ऊर्ध्वं सत्पैव लोकास्य कल्पनीया स विस्त्रम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया वो परबोध च। बहुत जबरदस्त श्लोक यहाँ श्री भगवान कुमार जी ने बता दिया। देख लिए, कह रहे हैं कि 5 दिन पहले यथाशक्ति आसन आदि रखे, घर की सामग्री को एक उठा के कोने में रख दे, बुहारी से जो जगह होनी है उसको बुहार के लीप दे, गोबर से, गौ माता के गोबर से गेरू आदि का रंग उसको बनावे, फल पुत्र पत्र आदि बांधनवार बांधे, ध्वजा नगाड़े आदि भी वहाँ पर कर दे, चांदनी तान दे, वेदी के ऊपर भाग से 7 लोक अर्थात ऐसी जगह बना दे जिससे 7 लोकों का वहाँ दृष्टांत, जो भी हमारे सप्त लोक हैं, सप्त ऋषि, सप्त धान्य, सब चीज साथ साथ हैं, वो भी उन चीजों को देखें। उसके बाद देखिए 16वां श्लोक में क्या कह दिया, ऊर्ध्वं सप्तैव लोकास्य कल्पनीया स विस्त्रम तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया परबोध च। ऐसे ब्राह्मण से कथा करें जो विरक्त हो गया कल्याण, सो गई भागवत। दीवा लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा, चैलेंज है भागवत का। विरक्त यानी कि किसी भी चीज में उसकी आसक्ति ही ना हो, सिर्फ भगवान का ही ध्यान, भगवान की ही बात, भगवान से बाहर अगर एक त्रुटि भर समय, मैंने बताया था एक पत्ते में सुई का मारना, लगना, निकलना, 3 क्रियाएं, एक क्रिया को लेके चुटकी भी देर में बचती है श्रद्धालुओं। ऐसा विरक्त ब्राह्मण इस श्रीमद् भागवत कथा के लिए भगवान कुमार जी ने बता दिया। वरण करे स्थापनीय परबोध च है पूर्वम तेषामासानि कर्तम यथोत्रम वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनम परिकल्पित। एक ब्राह्मण और उसके साथ वर्ण करे। अब देखिए 18वां श्लोक क्या कह रहा है, उदंग मुखो भवेत वक्ता श्रोता च प्रांग मुखाः प्रांग मुसक चै भवेद वक्ता श्रोता च उदंग मुखाः। ये गड़बड़ कर दी, यानी के ऊंचा आसन लगा दे, वक्ता बोलने वाला उत्तर की तरफ मुंह करे, सुनने वाला पूरब की तरफ मुंह करे। उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता च प्रांग मुखा। दूसरी विधि बता दी, प्रांग मुखा भवेद वक्ता श्रोता च उदंग मुखा, यानी के वक्ता पूरब की ओर बैठे और श्रोता उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे, आमने सामने नहीं श्रद्धालुओं। चैलेंज है श्री भागवत का, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। भागवत में सुनने जा रहे हो, बहुत भागवतें आजकल जगह जगह पंडाल लगे मिलेंगे, बड़े बड़े अच्छे भी हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करना कि आप अनुसार भगवत जैसा भगवान कुमार ने बताया है उसके अनुसार हो। तो कहना ही क्या है, कह दिया भी पहले ही श्लोक में कह दिया कि कल्याण क्षण मात्र भी ऐसी भागवत में आप चले जाओगे तो उसका बड़ी मुश्किल से जो समय मिला है वो बड़ा दुर्लभ है। देखिए दूसरा कह रहे हैं, अथवा पूजा करने वाले और पूज्य के मध्य से पूर्व दिशा में सब सुनने वाले बैठे हैं। अथवा पूर्व दिग्ग्याः पूजकाः मध्यतः श्रोतना मागधे प्रोता देश कालादि कोविदाः। सब कुछ जानने वाला विरक्त ब्राह्मण हो और ऐसी ऐसी विधि से कथा सुनने वाले बैठे और सुनाने वाले बैठे। अब देखिए फिर बता दिया, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र भी शुद्धीकृता दृष्टांत कुशलो धीरा वक्ता कार्य अति निष्प्राह अनेक धर्म यथा विभ्रांता स्त्रियां पाखंडवादिना सुख शास्त्र कथाचारे तयाज्यास्त यदि पंडिता। यहाँ पे भगवान ने कुमार ने बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि इस श्रीमद् भागवत से बाहर नहीं जाना एक रत्ती भर भी। दूसरा दृष्टांत देने में जो वक्ता है विरक्त हो गया, जो ब्राह्मण विरक्त होगा उसको तो दृष्टांत आते ही होंगे।
100% आते होंगे, नहीं मानते हम ये बात। उसके बाद कह दिया कि धीर निर्लोभ ऐसा वक्ता होना चाहिए। और दूसरा देखिए 21वें श्लोक में फिर बता दिया, त्यजाज यदि पंडिता, जो अनेक धर्मों में घूमते, अर्थात जहाँ जैसा देखा वहीं की ढपड़ी बजाने लग गए, हाथ खड़े करो, नाचो, ये करो, वो करो। नहीं लिखा ऐसा, चैलेंज है भागवत का। अब देखिए धन के लिए वैसा ही मत बना लिया। एक दृष्टांत है, लेकिन चलिए आगे बताया जाएगा। कह रहे हैं कि स्वीकार कर लिया, स्त्री लंपट पाखंडवादी पराई स्त्रियों को चोरी से ले भागने वाला पंडित भी हो तो इस श्रेष्ठ महापुराण की कथा उनसे कभी न कलवावे, क्योंकि 21वें श्लोक में बता दिया, तजाज यदि पंडिता, कि ऐसा आदमी अपने नीचपन को नहीं छोड़ता। और दूसरा, एक ब्राह्मण ऐसा रखे जो उन श्रद्धालुओं को भी समझा सके। अगर आचार्य कुछ भूल गया तो वो जो विरक्त का जो सहकर्मी है वो आपको, हमारे को वो बातें समझा सके जो श्रीमद् भागवत में आ रही हैं। अब देखिए आगे दूसरा बता दिया, वक्षु पार्वे सहार्यार्मन्या सथापे तथा विधि पंडिता संसच्छेदा लोक बोधन तत्परा। उसके बाद वक्त्राशोरम प्रकृतव्यम दिनार दवाग व्रताप्ते अरुणोदय अशो निवृते सोचम सनानम समाचरेत। एक एक चीज, एक एक बात ऐसी लिखी है कि दीवा लेके ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि अरुणोदय होते ही सोच आदि से निवृत्त हो स्नान करे। 12 बजे तो भागवत शुरू होती है, 9 बजे पंडित जी उठ रहे हैं, वो जो चेले चाटी वो भी मुंह फाड़ रहे हैं कि गुरुजी कब बाहर निकले, कब हम जाएं। बज गए 10:30, फिर कहेंगे ढोल मजीरा इतने नाच गाना करो, आ रहे हैं पंडित जी महाराज। हो गई भागवत। देखिए क्या कह रही है भागवत, नित्यम संचेत, अच्छा, पितृंश संतृप्ते शुद्ध्यर्थम प्राश्चित्तम समाचरेत मंडलम च कर्तव्यम तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णम उद्देश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधि कर्मात् परदक्षिणा नमस्कारन पूजान्ते स्तुतिमाचरेत संसार सागने मग्नम दीनम तम करणानिधे करम मोह घृतांग मामुद्र भ्रवणात्। यानी के सब पितरों का पहले तर्पण करे, नियम संध्या करके संक्षेप से कथा के विघ्न नाशक भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करे। उसके बाद अपने पितरों का तर्पण करे। तर्पण की विधि थोड़ी अलग है, विद्वान लोग करवाते हैं, करवानी भी चाहिए। देखिए फिर कह रहे हैं 26वें श्लोक में, कृष्ण मुद्देश्य मंत्रेण चरेत पूजा विधि कर्मात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः। ऐसे मंत्रों से प्रदक्षिणा आदि भगवान को नमस्कार करके पूजा के अंत में स्तुति करे, हे करुणा सागर संसार सागर मन दीनवंत करुणानिधे करम मोह गृतांग मामुद्र भवनात्। के मेरा जो धर्म है, मैं जो कर्म मोह से ग्रसित हो रहा हूँ, मुझ दीन का आप इन संसार सागर से उद्धार कीजिए। एक एक बात मैंने कहा था कि ये भागवत एक एक शब्द ऐसा कीमती है कि कोई बिरला ही इसको पार पाए। चलिए ज़्यादा समय ना लेके दूसरा श्लोक देखिए, श्रीमद् भागवत्या शवितदा पूजा प्रतता। श्रीमद् भागवत का पूजन करे, कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूप दीप समन्विता तत्तु श्रीफलम दत्वा नमस्कारम समाचरे स्तुति प्रसन्न चित्ते कृत्वा केवलम तदा श्रीमद्भागवताख्यात्वं प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही बता दिया। यानी कि ये भागवत ही एव ही उसी के लिए है। अभी देखिए एक एक श्लोक आगे चलते रहिए। कह रहे हैं, एव ही स्वीकृतो वशी मया नाथ मुक्त्यर्थम भवसागरे मनोरथे मदीयो अयम सफला सर्वथा तव्या निर्विघ्नेन नैव कर्तव्यो दास्यम तेव तव केशवः एवं दीनवचा प्रोक्ता वक्तारम चाथ पूजेत। यानी कि ऐसी भगवान से प्रार्थना कर कर और
उस विप्र का भी वक्ता का पूजन करे, यथाशक्ति पूजा स्तुति करे। क्या कहे कि हे कृपा सिंधु, 33वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है। शुक्रूप प्रबोधज्ञ है सर्वशास्त्र विशारदा एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशीय है। कि आपको मैंने सुखदेव रूप में वर्ण किया है। हे श्री सुखदेव भगवान के रूप में बैठे भगवान ब्राह्मण देव, मेरा आप कल्याण कीजिए। मद ज्ञानम मद अज्ञानम विनाश्य है, मेरा जो ज्ञानदायक सब शास्त्रों के ज्ञाता हो आप, भास्कर रूपी कथा के प्रकाश से मेरे अज्ञान तिमिर का नाश करो, ऐसा संकल्प करे। तद अग्रे नियम पश्चात कृपया श्रेया से मुदा सप्तरातम यथाशक्त्या धारणम स एव ही वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्ते कर्तव्यम तैर हरे जाप्यम द्वादश अक्षर विद्या। बात बहुत अच्छी बताई है श्लोक में कि 5 ब्राह्मणों का और भी वर्ण करे, और वो क्या जाप करते रहे, द्वादश अक्षर विद्या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का वो 5 ब्राह्मण जाप करते रहें। लेकिन आजकल देखिए संकल्प एक विशेष यजमान का संकल्प विशेष होता है, जिसमें आम संस्कृत एक ऐसी भाषा है श्रद्धालुओं, जिसको जो समझे वो ही समझे। लगभग 90% श्रद्धालुओं की जो शैली है वो संस्कृत के समझने की नहीं है। विद्वान लोग कोई मिल जाए कहीं तो वो पकड़ लेते हैं बात को कि कहाँ ब्राह्मण देव ने गलती करी है। संकल्प जो किया है यहाँ कि ऐसे नम्र वचन बोलकर वक्ता का पूजन करे कि आपसे ही मेरा मनोरथ सफल होगा। एक बात मैं यहाँ समझा दूँ कि आजकल हम भी कई जगह देखते हैं कि वक्ता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन शादियों में, ब्याह में, हवन में, पूजन में, छोटे छोटे अनुष्ठानों में आम धारणा, अब ना रुका जाए किसी से वो अलग बात है, लेकिन वहाँ हम शुद्धि उनकी करवा, ब्राह्मण संकल्प करेंगे, यजमान को जल दे दिया, बोलिए कुछ पैसे रखिए, रख लिए, यजमान तो रखेगा, जल दिया, बोला आखिरी में जो भी पढ़ा, बड़ा लंबा संकल्प, अहम करिष्ये, कि जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, यजमान कुछ नहीं कर रहा, हो गया कल्याण। यानी कि संकल्प भी 80% लोग बाग जो हैं विद्वान लोग गलत बोलते हैं। चैलेंज है ये। क्या करेगी भागवत? अहम करिष्यामि, अहम करिष्ये, अरे तू क्या कर रहा है, तू तो काम करवाएगा, दक्षिणा लेगा, नमस्कार हमारी आपकी, कल कोई और घर देख लेगा, हम तो यहीं रहेंगे, आप क्या करके करने वाले तो मैं हूं, मेरे से संकल्प करवाइए कि अहम कारिष्ये, मैं करवा रहा हूं, मैं करूंगा, ये संकल्प करे। गंगा जल दे दिया, हो गया संकल्प। देखिए अस्तु वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मणों का और वर्ण करे, द्वादश अक्षर विद्या, जो इस श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इस द्वादश मंत्र का जप करते रहें। उसके बाद कह रहे हैं ब्राह्मणश वैष्णवाश्चान्यान से तथा कीर्तन कारण नत्वा संपूज्य तद्दाज्ञा सब मासन माविशेत, उनको नमस्कार करके उनसे आज्ञा लेके फिर आसन ग्रहण करे यजमान। अब द्वादश मंत्र जो जपने वाले हमने कई जगह देखे हैं, वो तो माला लेके, जब पंडित जी वहाँ से आचार्य कहेंगे जय हो, तब वो देखेंगे कहीं हो रही है भागवत, कोई कौन देख तो नहीं रहा है, फिर अपने माला ले, हो गई भागवत। कितनी देर चलेगी? बोला अभी तो है 1 घंटा और, बैठे रहो आराम से, ये भागवत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कह रहे हैं कि यजमान उनसे इजाजत लेके फिर सममासन माविशेत, के खुद आसन पर बैठे, लोक वित्त धनागार पुत्र चिंत्या वधुष्य च तथा चित्तम शुद्धिमती लभेत फलमुक्तम। अब यहाँ एक शब्द दे दिया, शुद्धमती, सब की चिंता त्याग दे, कथा चित्त शुद्धमती से लभेत फलमुत्तमम।
ये भागवत एक एक श्लोक में खोपड़ा भंजन कर रही है। कह रहे हैं कि लोक धन स्थान सब पुत्र आदि जो पीछे छोड़ आए, ये नहीं कि हाँ हाँ बस कर रहे हैं, आरती हो रही है, अब 5 मिनट में, बस 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, निकल लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी, ड्राइवर ने फ़ोन कर दिया। ये भागवत हो गई। कथा में कह रहे हैं कि शुद्ध बुद्धि से मन लगाए, उसको उत्तम फल लवेत फल उत्तमम, ऐसा उत्तम फल जो कि मोक्ष का दायक है वो उसी को मिलेगा जिसने लोक धन स्थान पुत्र आदि का भी लिख दिया। देखिए श्रद्धालुओं, कथा चिद सुत्तमति से लवेत फलमुत्तमम आसूर्याद आरंभ साधरत्री परहांतकम वाचनीय तथा सम्यक धीर कंठसो धीमता। यानी कि सूर्य उदय से लेकर 3:30 पहर तक कथा वाचनी योग्य है। जल्दी ना करे, धीरे से समझा कर करे, बहुत प्यार से समझाए, एक एक यथाशक्ति विरक्त। मैंने बताया कि दीवा लेके ढूंढोगे तो भी ना मिले, लेकिन सुनना ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करे कि अच्छे से समझाए और अच्छे से समझा सके। दोपहर को कह रहे हैं 39 कथा विराम कर्तव्य मध्याह्ने घटिका द्वयम, कि दोपहर में थोड़ा 2 घड़ी का विश्राम आदमी कर ले। तत्कथा मनुकार्यम वै कीर्तनम वैष्णव तदा मल मूत्र जयार्थम ही लब्ध्व आरहा सुखावह, कि ऐसा ना हो कि मलमूत्र की शंका ज़्यादा बने, तो अल्प आहार लिखा है, बिल्कुल थोड़ा ही लब्ध आहार। हविष्यवान्यन करते हो उपकारम करथानि नहा उशोष सप्तरात्म वै शक्ति से शृणु या तदा धर्तपानम पयापानम कृत्वा वै शृणुयात् सुखम फलाहेण वा श्रोतमेक भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेत् तु कृत्यम शृणुयात् ततः भोजनम तु ब्रह्मण्य कथा श्रवण कारणम नोपवासो वरा प्रोक्तु कथा विघ्न करो यदि सप्ताह व्रतमं पुंसाम निमा शृणु नारदः। विष्णु दीक्षा विहानास्त ना अधिकारे कथा सर्वे। देखिए बहुत सिस्टम टाइट है, आसान नहीं है। कोई समझे कि भागवत में वहाँ बैठ गए, आजकल लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च हो जाते हैं भागवत में, लेकिन नियम 0/0 है। चैलेंज कर दिया भागवत में, एक एक श्लोक। इसके बाद भागवत शुरू होगी, अभी तो यहाँ ही अटकाव है, यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। कह रहे हैं कि धृतपानम पयापानम कृत्वा, दूध का पान करे, धृत पान करके सुने या फलहार करके सुने, वा एक बार ही सूक्ष्म हल्का भोजन करे, या जिस प्रकार से कथा सुनने में आलस ना आवे ऐसे सुख का भोजन करके कथा को सुने। कथा सुनने के समय आलस ना आवे इतना थोड़ा भोजन करना चाहिए। यदि उपवास में विघ्न पड़े तो वह भी अच्छा नहीं है। यानी कि उपहास, पहले तो व्रत की धारणा करे, उसके बाद फिर ऐसा अमूमन देखने को मिलता है कि कथा शुरू ही तब करते हैं जब दूध, बोले एक एक गिलास सबको दूध दे दो और केला दे दो, और मिल जाए तो कहीं पास में समोसे या बर्फी हो तो वो भी ले आओ, हो गया कथा। चलिए अस्तु। सप्तव्रतम पुंसाम निमान। अच्छा नारदा, विष्णु दीक्षा अभियान से ना अधिका कथा सर्वे। दूसरा बता दिया। देखिए सप्ताह व्रत करने वाले के नियम तुम सुनो। विष्णु दीक्षा विहीन, अर्थात गायत्री मंत्र का जिसने श्रवण या उच्चारण या गुरु से दीक्षा ना ली हो, ना अधिकारा कथा सर्वे, उसको ये कथा सुनने का अधिकार नहीं है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं भगवान। ब्रह्मचार्य मदा सुप्ति पत्रावल्यम च भोजनम कथा समाप्तम भुक्तिम च कुर्यान नित्य कथावर्ती। ब्रह्मचर्य से रहना, पृथ्वी पर शयन करना। दूसरा कथा सुप्ति पत्रावल्यम च भोजनम, यानी के पत्तल में भोजन करे, थाली में नहीं। दूसरा, चलिए ज़्यादा इनमें वृत्तांत नहीं करेंगे क्योंकि विद्वान लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या बता दिया। यानी कि थालियों में आजकल जो भोजन परोसा जाता है, कोशिश करे उसको तजाज्य करे, नीचे जो पत्तल शुद्धि मानी गई है उसमें ही भोजन करे। कथा समाप्ति के समय नित्य प्रति भोजन पावे। उसके बारे द्विदलम मधु तेलम चे गारिष्टम तथे
गरिष्ठम न तथैव च भावदुष्टम पर्यूषितम जय्य नित्यम कथावर्ती। अब यहाँ पे भी बहुत एक एक श्लोक में ऐसा बता दिया कि बहुत ही कठिन है इस कथा को। ठीक है, कर रहे हैं सभी, हम भी कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा से क्षमा याचना करेंगे कि इतना ना हो, लेकिन हमें इतनी शक्ति इतनी बुद्धि हमें आप दीजिए कि हम इन नियमों पे कम से कम चलने का प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास तो अपने हाथ में है श्रद्धालुओं, कोशिश तो कर सकते हैं। अब के बार नहीं, दूसरी बार जब सुनेंगे तो करेंगे। चलो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार करेंगे, तो कभी ना कभी जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा। यहां बता दिया द्विदलम, दो चीज जिसमें मिली हो। कोई भी आजकल तो पूछ लेते हैं, आप पंडित जी आज क्या खाओगे? उड़द चने की दाल बना लो, नहीं तो ऐसा करो मूंग मसूर बना लो, आप छिलके की मूंग दाल बना लो, उसमें थोड़ा सा चने डाल देना। अरे भाई भागवत कर रहे हो, भागवत सुन रहे हो, लिखा है द्विदलम मधु तैलम च गरिष्ठम तथैव च भावदुष्टम परिषति जहां न नित्यम कथावर्ती। नहीं लेना चाहिए। वर्तांत का च कंजलम च दग्धम मशूरकादिकम निष्पाभादाशिकम च व्रजेत कथावर्ती पलांडनम लक्षणम हिंगम मूलकम गंजनम तथा नालिकामूलम कूष्मांडम नैवाधाता कृथावर्ती द्विश्चाचित्तम सूत्रकान्नम भूमिजम लवणम तथा मत्स्यम मासम मजादुग्धम पल्वोदम न वर्जेत। यानी कि लहसन हींग मूली गुंजन गाजर नालिका कूष्मांड और इनको कभी न खाए, कभी ना खाए लिखा है। आजकल तो गाजर का हलवा पहले आ जाता है, बोले पंडित जी के लिए थोड़ा गाजर का हलवा लाओ। अरे भाई पंडित जी महाराज थोड़ा कथा में भी ध्यान दे लो, यजमान पैसे लगा रहा है। कह रहे हैं उसके बाद काम क्रोध मद लोभ 50वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभम एव च दम्भम मोहम च द्वेषम दूर्ये च कथावर्ती। दूर से ही विषा इनको सबको भगा दे। वैद वैष्णव विप्रणाम गुरु गोवर्ती नाम तथा स्त्रीराज महताम निंद्याम वर्जेत कथावर्ती। किसी की निंदा ना करे। रजसवलायन ये जय लेच्छपति तैवर्तात तथा द्विज विद वेदांग ब्रह्मचेत न वेद धा कथावर्ती सत्यम शोचम दया मौनम मावर्जनम विनयम तथा उद्दारम मानसम तद्देवम कुर्या तथा कथावर्ती दरिद्रस्य क्षयरोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान अयनपत्यो मोक्ष कामा शृणुया च कथामिमं अपुष्पा काक बंध्वा च बंध्वा या च मृताभृका सवद गर्भा च या नारी तथा श्राव्या परतंताः। ये तो बताए, एक तरफ बताए कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरा बता रहे हैं भगवान कुमार जी सनत सनंदन सनातन कुमार के रसवला नीच पतित मलेच्छ चांडाल द्वेषी ब्राह्मण और जो वेद ब्रह्म है उन लोगों से व्रती कभी बात ना करे। एक एक श्लोक पे ध्यान देना। मैंने कहा था अभी भागवत शुरू नहीं हुई है, अब इसके बाद छठे अध्याय के बाद श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होगा। उसके बाद कह रहे हैं कि सत्य करना क्या चाहिए? सत्य व्रत दया मौनम नम्रता विनत्या उदारता, यह व्रती को करना चाहिए। दरिद्र क्षय रोगी निर्भाग्य पाप कर्मा जिसके पुत्र ना हो और मुक्ति की इच्छा रखने वाला इस कथा को सुनयाच कथा मिमान अवश्य सुने। दूसरा देखिए क्या कह दिया माताओं बहनों के लिए, जिस स्त्री को रजोधर्म ना होता हो, काक बंदे अर्थात एक बार जिसके बालक हुआ हो अथवा जिसके बालक मर जाते हो, गर्भ गिर जाता हो, वह स्त्री भी इस कथा को पर्यतन से सुने। पर्यतनता यहाँ बता दिया कि श्रीमद् भागवत कल्याण कर देगी, चैलेंज कर दिया भागवत ने। एतेषु विदना श्रावे तद क्षयंतरम भवेत अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटि यज्ञ फलप्रदा एवं कृत्वा व्रत विधि में उद्धापन तथा चरेत जन्माष्टमी व्रतम इदम कर्तव्यम फलकांक्ष भी। ऐसा उद्यापन करे कि जैसे जन्माष्टमी मनाई जा रही हो श्रद्धालुओं, ऐसा बता दिया भागवत में। और दरिद्र निष्काम भक्तों को उद्यापन करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा बता दिया
आकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो नोध्यापन ग्राह शरणेव नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णो यताः। कि जिनके बस का ऐसा उद्यापन नहीं है। देखिए, शास्त्रों ने किसी भी अनुष्ठान के लिए किसी भी हमारे जो 16 संस्कार हैं बताए जाएंगे आगे कौन कौन से हैं ये, तो इनके लिए कोई विधान ऐसा नहीं बताया है कि ऐसा ही सब करें। किसी पे कोई ना कोई दक्षिणा का जोर है ना कोई काम का। देखिए, एक काम हल्दी से भी हो जाता है, पीली कोई भी चीज़, उस वही काम दाल से हो जाता है, और वही काम अगर कोई राजा करवा रहा है तो पीला सोने से भी हो जाता है। यानी कि कोई श्रद्धालु अगर हल्का अपने घर में भागवत करवाना चाह रहा है तो उसको उद्यापन की जरूरत नहीं है, वो अपना काम करके भागवत भगवान का भजन कर सकता है। सबके लिए कुमार जी ने ये बात बता दी, आवश्यकता नहीं। निष्काम वैष्णव श्रवण मात्र से ही कृतार्थ हो जाते हैं। और 59वें श्लोक में देखिए क्या कह दिया, प्रसाद तुलसी माला श्रोत्र दशा दीयताम मृदंग ताल ललितम कृतम कीर्तनम तथा जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम च कार्येत विप्रभ्यो याशकेश्च वित्तम च दीयताम। दक्षिणा देने का भी विधान है। विरक्त चैव भवे श्रोता गीता याच परे हनि ग्रस्य तेज होमम कृतम कर्म शांति प्रतिश्लोकम च जुहुयाद विधिना दस्मस्य से पायशम मधु सर्प से तिलान्नदीकम संयुक्तम अथवा हमनम कुर्याद गायत्राशु समाहिता तन्मयत्वा पुराणम परमश्यते तत्वताः। बहुत अच्छी बात बता दी। कह रहे हैं कि ग्रस्त हो तो शांति के निमित्त हवन करे। सविधि दशम सकंद के प्रत्येक श्लोक से पायस यानी के दूध पाक, खीर और मधु, घी, तिल, अन्न का हवन करना चाहिए। पायसम मधु सर्पीश तिलान्नदिक संयुतम। दशम सकंद के एक एक श्लोक का हवन समाप्ति वाले दिन श्रद्धालु लोग जो श्रीमद् भागवत का यजमान है उससे करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 मिनट में हवन हो गया, दक्षिणा पंडितों को मिल गई। देखते हैं कि कितना आजकल कहने की जरूरत नहीं है, चैनल के माध्यम से पहले ही सब तय हो जाता है। उसके बाद तो सब भागने की सोचते हैं कि यहाँ से कब जेब गर्म हो और कब जाएं। लेकिन 10वें सकंद का हवन पूरा लिखा है एक एक श्लोक के साथ। अथवा कह रहे हैं कि तन्मत्वा पुराणम परमस्ततः, अथवा गायत्री का हवन भी करें उसके साथ साथ। और देखिए, होमाशक्तो बुधो होम दद्दात फल सिद्धये नाना छिद्र निरोगार्थम न्यूनताधि कथा कथाथ्यो दोष्यो परशमार्थम च पठेनम सहस्त्रकम तेन सयात सफलम सर्वम नास्यतया नास्यमादिकम ततः 12 ब्राह्मणस्य पश्चाद भोजयेन मधुपाय से। भोजन का विधान भी बताया है। खीर से ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराए। व्रत पूर्ति के निमित्त सोने की गाय भी देने लिखी है अगर कोई श्रद्धालु देना चाहे तो। उसके बाद कह रहे हैं और जो समर्थ हो तो 3 पल सोने का सिंहासन भी यथाशक्ति कोई भी दे सकता है। अक्षरों से लिखी हुई श्रीमद् भागवत पुस्तक की स्थापना कर कर फिर भगवान का भजन कर कर सक्तो पलत्रय नियतम श्रवण सिंह विद्याय च। कि ये जो श्रीमद् भागवत की पुस्तक है यथाशक्ति, पहले देखिए भगवान ने, कुमार जी ने ये बात पहले बता दी कि यथाशक्ति है। ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ श्लोक लिख दिया, भगवान पहले कहे आए कि यथाशक्ति आप कर सकते हो। किसी की सामर्थ्य नहीं है तो रहल आदि पे आप भागवत का, श्रीमद् भागवत का पूजन कर सकते हो। तत्राश्य पुस्तकम सथापिलिखितम लक्षिताम संपूज्यवानाश्य दुप्पारे से दक्षिणम वस्त्रभूषणाद गंधज पूजे यत्नात् ते आचार्य सुधीर्दत्वा मुक्ता से बंधन एवं कृत्य विधान सर्व पाप निवारणे फलम सयात् पुराणम च श्रीमद्भागवतसुम धर्म कामार्ष मोक्षाणाम साधनम सयान संशया कुमारा ऊचुः। कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह की जरूरत ही नहीं कि अगर इस तरह से ये भागवत सुनी जाए, करी जाए तो मोक्ष नहीं होगा।
बिल्कुल हो जाएगा। चैलेंज कर दिया भागवत ने। अभी भागवत शुरू नहीं हुई, भगवान सनत सनंदन सनातन कुमार भगवान ने, चारों कुमारों ने बता दिया कि इसमें कोई संदेह की जरूरत नहीं है। सना कुमारा ऊचु, देखिए क्या कह रहे हैं। इति ते कथम सर्वम किम भूया श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतैनैव भुक्ति मुक्ति करे सिद्धता सूत उवाच है। दूसरी बात बता दी। सनत कुमार कह रहे हैं कि हे नारद, यानी कि देखिए हम ये बात बार बार बताया है, दोबारा इसलिए बतानी पड़ रही है कि हो सकता है किसी के भेजे में ना बड़ी हो। सूत कुमार जी से सनक सनंदन कुमार की जो कथा भगवान सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे नारद ने ये कथा सुनी थी और नारद जी को सनत कुमार ने ये कथा याद दिलवा के सुनाई थी। तो यहाँ वही वृतांत चल रहा है। सूत जी कह रहे हैं कि ऐसा कहकर महात्मा लोग शिथिर होकर कथा कहने लगे, जो सब कथा पापों के हरने वाली और पुण्य भुक्ति मुक्ति की दाता है। सर्व पाप हरम पुण्यम भुक्ति मुक्ति परदायिनीम। इतनी अच्छी बात श्रीमद् भागवत के वृत्तांत देखिए। अभी और हैं श्लोक, उसके बाद हम श्रीमद् भागवत का आरंभ करेंगे। श्रवणताम सर्वभूतानां सप्ताम नियमतात्मात् यथा विधि दत्तो देवं तुष्ट्वा पुरुषोत्तम तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्तिनां पृष्ठाभरा तारणं परमं चाभूत सर्वभूत मनोरहं नारदश्च कृतार्थभूत सिद्धे स्वयं मनोरथे पुलकीकृतं सर्वांग परमानंद संभृतम एवं कथा समाकरण नारो भवत् प्रिया प्रेम गदगदया वाचा ताउवाच कृतांजलि नारद उवाच है। देखिए जब ये कथा होने लगी, सब श्रवण करने लगे, पुरुषोत्तम भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया। उसके बाद अंत में जो ज्ञान वैराग्य और भक्ति की पुष्टि हुई, सब प्राणियों का मन हरने वाले ज्ञान वैराग्य तत्काल तरुण हो गए। कितनी जबरदस्त बात यहां भगवान कह गए। ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता पराह तारणम परमम चा भूत सर्वभूत मनोरहम। के जिस ज्ञान वैराग्य को सोए हुए, अभी देखिए भागवत अभी तो यहाँ जीरो से भी कोई अगर चाहे तो माइनस कर सकता है। अभी बहुत कुछ बता रहे हैं भगवान कि ज्ञान वैराग्य उस समय में तरुण हो गए। नारद जी अपना मनोरथ पूर्ण होकर कृतार्थ हो गए, शरीर पुलकित हो गया, परमानंद समृता सर्वांग में आनंद भर गया। इस प्रकार भगवान के प्यारे नारद जी कथा सुनने से प्रेम गदगद वाणी होकर हाथ जोड़कर सनक का राशि कहने लगे। क्या कहने लगे? नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भगवद्भिः करुणा परे अदमे भगवान लब्धा सर्व पाप हरो हरि शरणं सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्ये तपोधन वैकुंठस्थो यथा कृष्णा सर्वनादस्य लभ्यते। सूत उवाच है कि मैं धन्य हो गया हे करुणा सागर, हे कृपा सिंधु, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी। आज मुझे सब पाप हरने वाले श्री भगवान हरि मिल गए। यानी कि जो मैं अज्ञानता में था वो ज्ञान मेरा आपने श्रीमद् भागवत सुना के उजागर कर दिया और भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। हे तपोधन, हे कथा सुनने वाले महात्माओं, सब धर्मों से श्रवण धर्म अधिक है। अब बता दिया यहाँ सुनना सबसे अच्छा है, लेकिन कैसा हो ये बार बार ध्यान रखना। जो हम पहले श्लोक पढ़े आए उन श्लोकों को भी याद करना, वो श्लोक भी ध्यान में रखना, क्योंकि जिसके श्रवण में वैकुंठ में स्थित श्री कृष्ण भगवान प्राप्त हो। सूते उवाच है एवं ब्रुति वै न तत्र नारदे वैष्णोत्मे परिभ्रंत समागता सुको योगेश्वर तदा। बोलियो श्री सुखदेव भगवान की जय। यानी कि जब ये कथा वहाँ हो रही थी तो भगवान सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णोत्तम, नारद जी जिस समय ये कथा कर रहे थे उसी समय कहीं से घूमते घूमते भगवान सुखदेव जी पहुंच गए। योगेश्वरस्य तदा घूमते घूमते परिभ्रंत समायाता सुको योगेश्वर तथा
तत्राययो षोडश वार्षिकास्य तदा व्यासात्तमजो ज्ञान महावधि चंद्रमा कथावसाने निर्जला भूर्ण निज लाभ पूर्णा प्रेम्या पठन भागवतम सनई सनई। बहुत मैंने कहा कि एक एक शब्द के अंदर, एक एक श्लोक की बात नहीं, एक एक शब्द के अंदर श्रद्धालुओं बहुत कुछ है। हम तो बहुत तुच्छ तुच्छ क्या, बिल्कुल जो भी शब्द आपके पास है, हम तो वो प्राणी हैं जो इस श्रीमद् भागवत का एक शब्द समझने के लायक नहीं है। भगवान के लिए देखिए क्या कह दिया कि आ गए भगवान सुखदेव वहाँ, और उनके मन में पठन भागवतम सनई सनई, अंदर उनके भागवत चल रही थी, श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे, परमात्मा के ध्यान में मगन थे। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुत्तेजसम सगा समुत्थाय ददूर मानसम, देखते ही सब खड़े हो गए। बैठिए प्रभु प्रीत्या सूऋषि तम पूज्यस्य यत् सुखम स्थितो वदस्व तम शृणुयुता मलागिरम सुख उवाच है। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। अब सुखदेव जी देखिए क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि निगम कल्पतरोरगलितं फलं सुखमादमृतं द्रव्य संयुक्तं पीबतं भागवतं रसमाल्यं मुहुरौरशिका भुवि भावका ध्रम प्रोचिद्य कैटवोऽत्र परमो निर्मत्त शरणां सतां वेदं वासतं मत्रं वस्तु शिवदं तापत्रयन्योमूलनम्। श्रीमद्भागवतो महामुनिं कृते किं वै परैरीश्वरासगो रत्वरोधत्यते अत्र कृतभिः श्रूषुभिः तत्क्षणात्। बहुत गूढ़ मंत्र भगवान सुखदेव ने पहले ही एक ही श्लोक में सब कुछ जो था ऐसा बता दिया कि रोंगटे खड़े हो जाएं आदमी के। एक शब्द आया है देखिए, ध्रम प्रोचिद्य कैटवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेदम वास्तम मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय योनमूलम। यानी कि यही शब्द देखिए, भागवत श्रीमद् भागवत का जब आरंभ होगा यही शब्द आगे भी एक बार आएगा। 2 बार भगवान ने बताया है। यहाँ सुखदेव भगवान बता रहे हैं, वहाँ क्योंकि सुखदेव भगवान वहाँ नारद जी जब कथा कर रहे थे तो सौनक आदि ऋषियों में वहाँ पहुँच गए, और यहाँ उन्होंने यही बात बता दी कि धर्म प्रोचिद्य कैटवा, कि जितने धर्म हैं उनको तज दो पहले। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों को तज दो। तजने का मतलब भक्ति योग तो सर्वोपरि है, लेकिन एव ही ज्ञानी कर्मी सब, आजकल एक आम सी भाषा है कि हमारे तो कर्म है जी, हम तो कर्म कर रहे हैं अपने कर्म से। अरे तुम क्या कर्म करोगे? कौन कर्म अपने कर्म से कर रहा है यही नहीं पता कि हमारे कर्म है क्या? करोगे क्या खाक? दूसरा, भक्ति के लिए बता दिया, ठीक है भक्ति ज्ञान वैराग्य से होती है, और भक्ति अगर ज्ञान वैराग्य नहीं है, भक्ति अगर हो गई तो कुछ भी करने की जरूरत है, नेचुरल भक्ति। भगवान सुखदेव जी तो आए हैं तो भी भागवत का जाप कर रहे हैं। धर्म प्रोचिद्य कैटवा के जितने धर्म है सबको तज दो। उसके बाद भागवत सुनो तो मोक्ष 100% हो जाएगा। चैलेंज कर दिया भागवत में पहले ही शब्द में। देखिए व्याख्या आगे करेंगे। धर्म प्रोचिद्य कैटवा शब्द की, तापे त्रयोन्मूलम, तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। निश्चय श्रीमद् भागवत के सुनने वाले महात्माओं के हृदय में शीघ्र ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, और शास्त्रों से भी परमेश्वर इतने शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात कभी नहीं। बिल्कुल खंडन कर दिया एक एक बात का। ज्ञानी कितना ही बड़ा हो, कोई कहे कि मैं कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, भगवान कृष्णचंद्र की चरणारविंद की सेवा के बिना सब विफल, 0/0, कुछ नहीं बता पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, 0 हो जाएगी भक्ति। ये शास्त्रों के लिए सुखदेव भगवान ने एक ही श्लोक में ऐसा काम कर दिया, ऐसी बात बता दी
कह रहे हैं कि श्रीमद्भागवत पुराण तिलकम यद्वैषण नाम धनम यस्मिन् पारमहंस यस्य मेकम अलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान वीराह भक्ति सततम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तत्श्रवणम पर पठन विचारणन परो भक्त्या विमुच्य नराः। ज्ञान वैराग्य भक्ति सहित अब यहाँ एक शब्द आ गया, निष्कर्मता रूप ब्रह्म हृदय में प्राप्त हो जाते हैं। नैष्कर्म्य माविष्यम कृतम, और इसके श्रवण करने से, पाठ करने से, विचार करने से, भक्ति करने से मुक्त हो जाता है। देखिए वहाँ भक्ति को उठाया, एक एक शब्द पे ध्यान देना। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए कथा की, यानी कि ज्ञान वैराग्य उठे तो भक्ति हो। देखिए एक एक बात समझना, यानी कि भक्ति होगी तो भगवान में ध्यान होगा। अब यहां भगवान सुखदेव जी ने क्या कह दिया, भक्त्या विमुच्य नरा, कि जो आदमी इस भागवत को सुन ले वो तो भक्ति से भी मुक्त हो जाता है। देखिए श्रद्धालुओं कितनी बड़ी बात यहां भगवान ने कह दी, यानी कि उसके हृदय में तो साक्षात भक्ति चलती ही रहती है। एक क्षण निमेष मात्र बताया है श्री वाल्मीकि रामायण में, निमेष मात्र, जितनी देर में हमारी पलक झपकती है इतनी देर भी इस श्रीमद् भागवत के बताए हुए रास्ते से भटकना नहीं है, एव ही इसी का ही ध्यान रखना है, ये भागवत है। और यहाँ भगवान सुखदेव जी ने बता दिया, पहले ही श्लोक में सब पूरी भागवत बता दी, यानी कि जो आगे भागवत चलेगी वो हमारे को यहाँ तक पहुँचाएगी। इस भक्ति के ना करने से भी हम मुक्त हो जाएंगे। बहुत से ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत से अनिष्ट भी किए, लेकिन उनके भगवान हृदय में भक्ति थी, और वो भक्ति भी कैसी थी कि वो सब कुछ करते करते भी उसमें लिप्त नहीं होते थे। वो वही सोचते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कर रहा है वही कर रहा है। ये भक्ति श्रीमद् भागवत का सार। यहाँ धर्म प्रोचित कैटवा के जितने भी धर्म ज्ञान कर्म जो भी